किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वो यूटी का एग्जाम हो या आपका हाफ ईयरली हो या प्री बोर्ड 1 हो, प्री बोर्ड 2 और बोर्ड एग्जामिनेशन हो, एवरी क्वेश्चन हैज इट्स स्पेशल मेंशन हियर. सो विल कम टू द डायरेक्टली द क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ोगे तो फिर से आप एक बार ब्लैंक से नजर आओगे. आप पढ़ पाओगे रचित? क्या सवाल कह रहा है? Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of the sphere. क्या कह रहा है समझ में नहीं बैठ रहा. कह रहा है हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन, जो एक सबसे बड़ा कौन है जो डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर. एक स्फेयर है और स्फेयर में हमने क्या रखा है बेटा, एक कॉन रखा गया है और उस कॉन का वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम होगा. ये प्रूव करना है हमें. और गिवन हमें क्या था यहाँ पे, स्फेयर गिवन है. स्फेयर गिवन है तो स्फेयर में क्या होता है, केवल रेडियस होती है, आपको मालूम है. स्फेयर इज डिपेंडेंट ओनली एंड ओनली ऑन रेडियस. और हमें प्रूव भी करना है यहाँ पे. क्या प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ जो कॉन होगा वो कितना होगा, 8 by 27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया जा रहा है 1 मिनट के लिए. ये सिचुएशन दे देंगे आपके जेई में, सारे सारे सवाल पूछे जा सकते हैं. आपसे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन कितना होगा अगर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 54 है. बताइए, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 54 है तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा मुझे? अगर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो दे रखा है आपको अगर 54 है तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होगा? 16 होगा बस. क्योंकि आपने यहां क्या करा, 8 by 27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर था, स्फेयर का वॉल्यूम 27 है, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 16 आ गया. नहीं आ गया? ये 1 मार्कर क्वेश्चन, ये बीटेक के क्वेश्चन हो जाएगा. लेकिन हम बीटेक तो कर नहीं रहे अभी. ठीक है, सीयूटी में भी इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है. ठीक है रचित? Yes, sir. अच्छा, अब क्या बेटा, 16, हाँ 27 नहीं 54 हो गया बेटा. 8 into 2 करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना इनको बेटा. 16 ही तो आएगा, 8 दूनी 16 ही तो होता है बेटा. बस ठीक है. हाँ नहीं, अच्छा समझ कुछ भी सकते हैं लेकिन जो आपने समझा वो गलत समझा. हमें बताना है. अब देखिए यहां एक आपको स्फेयर नजर आ रहा है, पहले समझ लेते हैं. डायग्राम बना के 1 नंबर ले लेते हैं, जैसे सरीन साहब कहते हैं. यहां पे क्या है, एक लार्जेस्ट कौन को इंस्क्राइब किया गया, किसके अंदर में, स्फेयर में. ये स्फेयर का क्या है, सेंटर है. अगर ये स्फेयर का सेंटर है तो स्फेयर की ये क्या हो गई है, रेडियस हो गई है. अच्छा, कौन की हाइट कितनी होती है, हम उसको h मानते हैं. डायमीटर तो ये होगा ना बेटा, ये डायमीटर ये होगा कौन का. अच्छा, मेरे पास कौन की हाइट कितनी होगी वैसे देखूं तो मैं यहाँ, ये मेरे कौन की हाइट होगी नहीं होगी, ये यहां से लेके यहां तक. अच्छा, ये भी किसके बराबर है, ये भी आर के बराबर होगा नहीं होगा. हाँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूं. मान लीजिए मैंने डायग्राम बनाया, ये ए बी और ये सी ले लिया, और अगर ए सी को मैंने अगर एक्स मान लिया तो इसकी हाइट क्या आर प्लस एक्स नहीं हो जाएगी? क्यों रचित, आप समझ रहे हैं बात को? यहां से लेके यहां तक ये आर के बराबर है, Yes, sir. क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. ये मैंने ये एक्स मान लिया तो मेरे पूरे कौन की हाइट कितनी हो जाएगी, आर प्लस एक्स. हर्षिता, हर्षिता मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ ठीक है सर। हाँ देखो, क्योंकि ये मैंने एक्स माना है, ये मेरा पूरा आर है, तो ये आर प्लस एक्स हो जाएगा. ये मेरे कौन की हाइट आ गई. अच्छा, मेरी कौन की ये रेडियस है, मेरे कौन की, मेरी कौन की रेडियस कितनी होगी बता सकता है? देखो ये एक्स है, ये आर है. पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं ट्रायंगल एबीसी में. अगर इसका नाम मैं आर दूं तो क्या आ जाएगी, वो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको मालूम है ये क्या है, रेडियस ऑफ द, रेडियस ऑफ द क्या है, स्फेयर है, और ये मेरे पास क्या है, एक्स है. पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. मेरे पास रेडियस ऑफ द बेस आ जाएगी ऑफ द कोन, तो मेरे पास रेडियस भी आ गई है और हाइट भी आ गई है. बेटा थोड़ा टाइमली आया करो बेटा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ये मेरी बात समझ पाए हैं आप निपुण जी? अब मुझे क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, ये ऐसे आ गया बेटा, ये ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी. ए बी सी मेरे पास एक ट्रायंगल है,
ट्रायंगल में क्या रूल लगेगा आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा। अब ए बी कितना है मेरे पास, ए से लेके बी तक ये मेरी रेडियस सी, बी सी कितना है मेरे पास कैपिटल आर का स्क्वायर है, और ए सी को मैंने कितना माना हुआ है, एक्स माना हुआ है मैंने, तो कितना आ जाएगा मेरा आर, कितना आ जाएगा मेरे पास, मैंने यहाँ पे सिंबल गलत यूज कर लिया, यहाँ ए सी आएगा और यहाँ क्या आएगा बी सी आएगा, यहाँ आर आएगा और यहाँ पे एक्स आएगा, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए जिन बच्चों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है मैं बताना चाहूंगा आप टाइमली आया करें। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वॉल्यूम निकालना है मुझे लार्जेस्ट कॉन का, एक ऐसा कॉन जो इंस्क्राइब्ड किसके अंदर है, स्फेयर में है, स्फेयर की रेडियस कितनी है, आर है। तो हमें किससे क्या चाहता है, वो हमसे चाहता है कि एक जो कॉन है उसका वॉल्यूम आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, और हमें गिवन क्या है, रेडियस गिवन है किसकी, स्फेयर की, और साथ साथ में ये भी प्रूव करना है जो लार्जेस्ट कॉन होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, स्फेयर के वॉल्यूम का कितना हो जाएगा 8/27। ये देखिए जरा मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ, ये देखिए, हाँ वो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग, तो कैपिटल आर हमारे पास रेडियस है स्फेयर की, ये देखिए ये मेरे पास एक सर्कल है, ध्रुव देखो बेटा, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक कॉन इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है, सॉरी नॉट सर्कल, स्फेयर का सेंटर है, तो ये स्फेयर की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आर, मानते हैं बेटे नहीं मानते ये, और ये भी सर्कल की, सॉरी स्फेयर की क्या है, ये भी रेडियस आर है, कॉन की हाइट कितनी होती है, एच होती है, मैं इतनी सी जगह को क्या मान लेता हूं, ये जो जगह है ये ट्राइंगल है ए, ये बी या सी मान लिया मैंने, हो सकता है सिंबल मैंने पहले वाले से अलग यूज कर लिया हूं, ये मेरे पास इस दूरी को मैंने क्या मान लिया, ए सी को मैंने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, ये मेरे पास आर है, तो आप बताओ कि कौन की हाइट कितनी होगी, एच है, कौन की हाइट तो एच है, एच को क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस आर है और इसको मैंने एक्स माना है, तो हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास, आर प्लस एक्स आ जाएगी, और मेरे पास इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस में मैं क्या लगाऊंगा, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास आर है, ये एक्स है, ये आर है, ये एक्स है, ये आर है, पाइथागोरस लग जाएगी, तो अगर ये एक्स है या आर है तो कितना हो जाएगा, ये भी दोबारा से रिपीट कर पाएंगे सर एक बार आप, मेरा काम खत्म हो गया, कोई पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन निपुण जी मेरा काम क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम क्या करना है मुझे, यहाँ पे लिखूं मैं, लेट, एक नंबर ले लेते हैं, सरीन साहब हमेशा कहते हैं लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ स्फेयर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन में खुद गिवन था ये कि आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, और लेट कर लेते हैं ए सी इज इक्वल टू कितना है, एक्स है, एंड ए सी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है मेरे को कोई बच्चा बता पाएगा, वेरी गुड, अच्छा लगा सुनकर, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या मेरे पास आर और एच की वैल्यू है, यहाँ आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, और एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कैपिटल आर प्लस एक्स, तो मेरे दोनों वेरिएबल्स आ गए यहाँ, तो v कितना आ जाएगा मेरे पास 1/3 पाई अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और आर प्लस एक्स, और मैं इसको थोड़ा बेहतर लिख पाऊंगा तो मेरा काम तो हो चुका साहब, मेरा सारा झगड़ा किसका होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को निकालने का। ध्रुव मेरी बात समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉल्यूम को क्या करना है, हमें यहाँ मैक्सिमाइज करना है, हर्षिता बात समझ में आ रही है, Yes, sir. तनेश, Yes, sir. आज क्या हुआ बेटा, स्कूल में क्या हुआ आज, कुछ खास, सर इंग्लिश का भी सब्स्टिट्यूशन था और आपका भी था, अच्छा, तो बस 3 ही पीरियड हुए, कल आगो ना सर, हाँ कल तो आएंगे, ओके सर, फिर हम भी आएंगे वरना मैं छुट्टी मार लेता हूँ। नहीं 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 बेटा ऐसा नहीं करना, नहीं क्यों, और तरसों तो छुट्टी है थर्सडे की, तो थर्सडे को तो ईद है, यस सर, ईद की है।
और इस ईद की पिक्चर के कारण मेरी एक संडे मेरा बिल्कुल बेकार गया। संडे 12 घंटे क्या 24 घंटे में बेड पे रहा, सर दर्द, और पता नहीं वो वीज़ा की मीटिंग के बाद पता नहीं देखो फीवर हो गया मेरे को, पता नहीं फूड पॉइजनिंग से हो गई थी, पता नहीं क्यों है। ज़्यादा तो नहीं खाता मैं यार, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उठा ही नहीं गया कल तो मेरे को। और फिर मैंने रात को वो पिक्चर आई है ना एक सलमान खान की, किसी का भाई किसी की जान, वो देखनी, वो देख ली घर बैठ के। नहीं मैंने रात को ज़्यादा नहीं जग सकता 11 बजे के बाद। हाँ मुझे क्या पता था, तुम पहले बता दिया करो यार। मैं तो आधा सो रहा था, आधा देख रहा था, आधा सो रहा था, आधा देख रहा था। चलिए चलिए अब सपनों से आगे चलें, सपनों की दुनिया के बाद यहाँ प्रोडक्ट टू लगाएंगे। क्या आएगा, dv बाय dx 1/3 क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रखा, आप में से कौन बताएगा r प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा। वेरी गुड, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्यों r का कितना हो जाएगा 0 है, कांस्टेंट है, x का कितना होता है 1। अब मैं किसको रखूंगा यहाँ, r प्लस एक्स को रखूंगा। अब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा -2x। आप समझ पाए ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा इनमें तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों में से, देखिए जरा। अगर इसके फैक्टर कर लें r प्लस एक्स और r माइनस एक्स, r प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा सर। सर बोलना वही चाह रहे थे। हाँ जबान लड़खड़ा गई। कितना बचेगा, r माइनस एक्स माइनस 2x। और हमारा रूल कहता है कि dy बाई dx को क्या पुट करेंगे हम लोग, 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी मेरे पास, -r और सरीन बता, x की वैल्यू एक तो -r आएगी और एक, अगर r माइनस 3x इक्वल टू 0 है तो बेटा x कितना आएगा, काफी हाँ r माइनस एक्स माइनस 2x है, यस r/3 आएगी, क्योंकि माइनस वाली आइटम उधर जाएगी। तो हम क्या बात कह रहे थे और कहाँ हम चले गए हैं। क्या आएगा मेरे पास 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ, 1/3 पाई r स्क्वायर, फिर मैं गलत लिखता जा रहा हूँ। कितना आएगा दोबारा बताइए मुझे एक बार, कितना आएगा, r क्या कॉमन लिया था हम लोगों ने, r प्लस एक्स इजिकल टू 0 पुट करेंगे, x इजिकल टू -r आएगा, या x इजिकल टू -r कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि कभी भी जो लेंथ है वो नेगेटिव में कैन नॉट बी पॉसिबल। अब मेरा काम क्या है, मैं कौन सा डेरिवेटिव इवैल्यूएट करूंगा, मैं अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हर मैक्सिमम मिनिमा के सवाल में यही काम कर रहे हैं हर्षिता। शायद हर्षिता तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। 1/3 पाई कांस्टेंट है, और आप जम के मेहनत करिए। आज मैं कहीं गया हुआ था और वहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, सबने साइंस ली हुई थी मैक्सिमम बच्चों ने, और उनके 2 ही सपने हैं केवल, IIT निकालना, मतलब जेई मेन और नीट का एग्जाम निकालना। उनमें से कुछ बच्चों का नहीं वो तो हुआ आधी इंडिया का रखा है, वो तो आधी इंडिया का रखा है। आधे इंडिया का हो रखा है, आधी इंडिया जेई मेन और नीट के पीछे भाग रही है। तो बच्चे आए थे, वो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं। नहीं एक्चुअली मेरी सिस्टर ने नया घर लिया टैगोर गार्डन में ही, तो आज उनका गृह प्रवेश था तो गए हुए थे हम लोग, इसलिए छुट्टी ली थी मैंने भी। पार्टी तो बताऊंगा, पार्टी में बताएंगे। तो वहां मैं बता रहा हूँ बच्चे इतना कंपटीशन कर रहे हैं, वहां भी बुक लेके आया हुआ था एक बच्चा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब देखो, अगर आप पढ़ाई नहीं करो तो बच्चे आपसे कितने आगे निकल जाएंगे। आप सोचो, अगर 10 मिनट आप बेकार करते हो तो आप कितने पीछे चले जाएंगे।
आपको याद होगा मैंने 11th क्लास में छोटी सी बात कही थी, मैं बीच में रोकते हुए बता रहा हूं। आप मुझे बताओ कि 1.01 की पावर 37 की वैल्यू कितनी होती है? और मैंने बताई थी, और 0.99 की वैल्यू 37 करो कितनी वैल्यू होती है? इन दोनों वैल्यू में 2 से 3 गुना फर्क है। अगर आप अपने एफर्ट्स 1% भी कम कर दोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, और अपने एफर्ट 1% भी ज्यादा कर दोगे आप, तो आपके एफर्ट्स कितने बन जाएंगे। तो आप ये सोचा करो, जब भी आप पढ़ने बैठे हो तो मेरे से आगे कितने बच्चे चल रहे हैं, तब आपको पता लगेगा। मैं देख रहा हूं बच्चा हाथ में बुक लेके बैठा हुआ है, और उसने बताया, मुझे पता नहीं था, एलन एक नया कोटा में होता था पहले, एलन केवल, एलन खुला है, वो कह रहा है 70 बैच वहां पे ड्रॉपर्स के चल रहे हैं। 70 बैच, और एक बैच में 70 बच्चे हैं, और 70 बैच ड्रॉपर्स बैच चल रहे हैं। ड्रॉपर्स बैच का मतलब क्लास 12 के बाद वो ड्रॉप कर रहे हैं बच्चे। और अभी मैं उसी रोड से आया, आने में जब 15 मिनट लग गई, जो उत्तम नगर के टर्मिनल के ऊपर पूरा हब बना हुआ है, पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारे कॉमर्स वाले बच्चे भी इतनी मेहनत करें। हाँ, पूरी बेल्ट है। तो मैं, मुझे लगा कि आप 10 मिनट भी खराब मत होने दीजिए अपने बेटा। चलिए वापस आते हैं हम लोग। आर प्लस एक्स को रख दिया मैंने, अब आर माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा? आर का 0 -3 प्लस आर माइनस 3x को रख दो, और आर प्लस एक्स का कितना होगा? 1 होगा। बिल्कुल ठीक कहा वसला जी ने। डी स्क्वायर 1/3 पाई कितना आएगा? -3r -3x प्लस r -3x, कितना आ गया ये? 1/3 पाई, सॉरी पाई ऊपर है, 1/3 पाई कितना आएगा बेटा ये? मतलब आगे माइनस कॉमन ले लो अगर आप कहें तो। 2r प्लस कितना आ जाएगा? अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, किस पे निकालूंगा? एट x इज इक्वल टू r/3 पे निकालूंगा। ये वैल्यू 120% क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। पूछो क्यों? क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, और r की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो यहाँ पे जाए, ये पॉजिटिव में आएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ गया मेरे पास? ये नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या आ गया? हाँ हाँ ठीक तो है। हाँ, और मुझे वॉल्यूम में कौन का क्या करना था? मैक्सिमम करना था। हो गया मेरा सवाल, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा भाई, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ देखना बेटा, ये बस मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला बेटा, पूरे x की r/3 पुट कर दी यहाँ पे, और देख यहाँ पे कुछ भी डालेगा यहाँ पे बेटा, ये वाली पॉजिटिव आएगी, और बाहर माइनस लगा हुआ तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करते हैं कि क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेकंड डेरिवेटिव ओनली चेकिंग कंडीशन, इट डज नॉट इंपैक्ट योर फाइनल आंसर। ठीक है तनिष? यस। हाँ, तो डिपेंड करेगा ना एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हुई या पॉजिटिव हुई, इस पे डिपेंड करता है, लेकिन नेगेटिव हो नहीं सकती। अच्छा, लेकिन सर जैसे हमने कहा, अभी हमारे को बहुत ज्यादा काम करना है। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या था वैसे हमारे पास, बताओगे कोई आप? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या था हमारे पास? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक एग्जामिनर चाहता है कि मैं अपने पेपर में ये वाला सवाल जरूर दूं। पेपर का 31 से लेके 35 क्वेश्चन ये हो सकता है, 5 नंबर का सवाल, कि ये आएगा तब जब आपने 2 या 3 बार लिख के करा होगा। क्लास में कोई बच्चा पूछे, मैं तेरे को समझाता हूं मैक्सिमम मिनिमम, सबसे डिफिकल्ट माना जाता है ये। अभी तो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग विद इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ही बन जाता है 36, 37 और 38 ये। चलेंगे आगे। तो वॉल्यूम ऑफ कौन हमारे पास, अगर आपको याद हो पहले स्टेप में कितना आया था? 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था नहीं था? अब यहां पे x को कितना पुट करेंगे हम लोग बेटा? x को कितना पुट करेंगे हम लोग? r/3। x कितना आया था? r/3। r/3 आएगा तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कौन का, कितना आएगा? मेरी हेल्प करेंगे जरा। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना आएगा हमारे पास? आधा घंटा लग गया एक सवाल करने में। r स्क्वायर माइनस r²/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा r प्लस r/3। मानते हैं आप? एलसीएम लोग कितना हो जाएगा? 9 r² में से r² गया तो 9,
सरी ने कितना आएगा, r प्लस r बाई 3 कितना आ जाएगा बेटा, 4, वेरी गुड, 4r/3। इनको मल्टीप्लाई करा लो, 1/3 पाई कितना आ गया है, 8 4 जा 32 अपॉन 27 r³, ये आ गया मेरा वॉल्यूम ऑफ कॉर्न। लेकिन वो सवाल क्या चाहता था, उसने कुछ कहा था वॉल्यूम ऑफ कॉर्न किसके बराबर होगा, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। एक बार देखिए, वो तो आया नहीं हमारा, एक बार देखें क्या कहा उसने, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, 8/27 4/3 पाई r³। एक बार देखना यही आएगा नहीं आएगा, 8 4 जा 32, 27 इंटू 3, अच्छा 3 इंटू 27 वो भी पाई r³। ये तो वही आ गया। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं इसको, वॉल्यूम ऑफ कॉर्न कितना हो जाएगा, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। समझाई मेरी बात नहीं आई, ये आप ये नहीं समझ पा रहे ये स्टेप कैसा आया, हटा देता हूं मैं इसको, लगे हटा दूं यहां से, दोबारा समझा दूं इसको जरा, आ गया ना, आ गया हर्षिता, Yes. हाँ चलिए आ गई बात। तनिष समझ में आया बेटा, यस सर। बड़े सवाल हैं ये सब, बड़े प्रोजेक्ट हैं ये मैक्स या मिनिमा के, यही टॉपिक है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये बेटा टोटल हमारी डिफरेंशिएशन 30 मतलब कैलकुलस 35 मार्क का है। इस वाली एक्सरसाइज से 2 सवाल बनेंगे आपके, 4 यहाँ से 4 से 5 नंबर का सवाल आएगा इस एक्सरसाइज से, 6.3 से कंफर्म्ड है। मतलब आप इस चैप्टर को मतलब एक्सक्यूज की फॉर्म में छोड़ नहीं सकते, करना ही पड़ेगा इसको। अगला सवाल देखिए 24 25 26, 24वां सवाल समझने में आपको 5 मिनट लगेंगे। तो मैं बात करता हूँ, तो मम्मा से बात हुई थी लास्ट टाइम, वो भी कहीं गए हुए हैं बाहर। आज आया था, तू आया था आज लंदन, सिंगापुर जा रहा है? सिंगापुर में है वो। अभी सिंगापुर ही है वो, घूमता ही रहता है बच्चा यार ये। चलिए बड़े लोग हैं थोड़े, वो शो करना है राइट सर्कुलर कॉर्न, क्या राइट सर्कुलर कॉर्न ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस, लीस्ट करना है क्या, कर्व सरफेस, मतलब उसका कर्व सरफेस का जो एरिया है वो लीस्ट करना है। लीस्ट का मतलब कम से कम, यानी कि क्या करना है, उसकी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। और गिवन क्या है, वॉल्यूम। एक चीज हमेशा गिवन होती है, क्या गिवन है उसका, वॉल्यूम। और हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि h इज इक्वल टू मुझे अंडर रूट 2r भी प्रूफ करना है, साथ में कुछ प्रूफ भी करवाते हैं। फिर से देखें कौन सा फिगर है, राइट सर्कुलर कौन है, राइट सर्कुलर कौन की क्या चीज गिवन है आपको, गिवन क्या था, वॉल्यूम। क्या गिवन है, वॉल्यूम। आवाज नहीं आई, मैंने सुनिया, वॉल्यूम। और क्या हमें उसका मिनिमाइज करना है, कर्व सरफेस एरिया। कोई बच्चा बता पाएगा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है उसका, वॉल्यूम उसका कौन का, कोई भी बच्चा बता दे। बिल्कुल सही कहा, पाई आर एल होता है। और वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम रचिता बताइए, वॉल्यूम कितना होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब जैसे सर ने कहा, हमने बात को आगे बढ़ाया कि लेट कर लिया, लेट आर एन एच बी द, लिख लेता हूं मैं, चलो लेट आर एन एच बी, आर एन एच बी द आर एच लेट आर एच एंड एल बी द, एल जानने क्या होता है उसके अंदर में, रेडियस, एल स्लांट हाइट होती है ना सर। हाँ रेडियस हाइट एंड स्लांट हाइट रेस्पेक्टिवली। मैं तो यही चाहता हूं उन साइंस वाले बच्चों की तरह आप पढ़िए।
24। ये आपको कौन नजर आ रहा है? जोकर की टोपी कह लीजिए इसको, जोकर की टोपी बेटा। ये कौन है हमारे पास? अच्छा, कौन सा एरिया क्या होता है बेटा? हमें टोटल नहीं लेना, इसने अभी एक बार हमसे बोला है कर्व्ड, कर्व्ड का एरिया का मतलब पाई आर एल। और क्या चीज गिवन है हमारे को? वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी रचित जी ने बताया क्या होता है। ये हमारे पास वॉल्यूम होता है। अब मेरे को थोड़ी यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी साहब। मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने ए इक्वल टू कितना लिखा है यहाँ, पाई आर एल की वैल्यू कितनी होती है? पाइथागोरस लगती है मेरे भाई, ये एच ए एल होता है ना। अब यार बड़ी दिक्कत आ रही है मुझे यहाँ पे। नहीं, अब दिक्कत नहीं आएगी थोड़ी सी। अब मैं यहाँ किसकी निकालूँ? तो आर की वैल्यू निकालूंगा, एच की निकालूं? किसकी निकाले यहाँ बताइए? एच की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। कितनी वैल्यू? एच की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी एच की वैल्यू? को बता पाएगा मुझे? बिल्कुल ठीक कहा इस बच्चे ने, 3b/πr²। ए कितना आ जाएगा इसका मतलब? पाई आर अंडर में कितना आएगा? r² प्लस 3b/πr² का भी क्या आ गया? होल स्क्वायर। अब इसमें यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा। मेरी हिम्मत टूट रही है फंक्शन को देख करके, तो मैंने एक थोड़ा सा एक काम करा जो सीबीएसई भी अलाउ करता है हमारे को, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं यहाँ। तो ए स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास? ठीक है रचित, r² प्लस यस 9v²/π² r4। अब यह प्रोडक्ट टू लगाने से पहले मैं एक छोटा सा काम करने की सोच रहा हूं। मैं इनको पहले मल्टीप्लाई करा देता हूं, क्योंकि मैं r² और उससे प्रोडक्ट टू लगाना नहीं चाहता। मैं इन दोनों प्रोडक्ट टू लगाने से मैं फंस जाऊंगा कहीं ना कहीं। मैं मल्टीप्लाई करके एक सिंगल पोलिनोमियल बना लेता हूं उसको। मेरी हेल्प करेंगे आप? a² कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? π² r4 प्लस, देखो मल्टीप्लाई करो, π² से π² उड़ जाएगा और एक r² उड़ जाएगा, r² नीचे रह जाएगा, आ जाएगा 9v²/r²। थोड़ा सा क्वेश्चन संभला है, जो देख के हिम्मत टूट रही थी। अब यहाँ π² r4 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? π² तो कांस्टेंट है, r एक प्रोडक्ट नहीं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर में। देखो r² का हम डायरेक्ट कर लेंगे, -2/r³ कर लेंगे। अच्छा, इसका कितना आएगा π² r4 का? पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। 2 आएगा 4π² r³, 4π² और इसका हो जाएगा 9v² कांस्टेंट है, और क्योंकि पाई पे स्क्वायर है ना, और 1/r² का कितना होगा बच्चा बचा सकता है? इसको हम r⁻² लिख देंगे ना बेटा फिर, और इसका -2 r⁻³ हो जाएगा। तो -2 वो जो भी होगा। अच्छा, मैं लिख रहा हूं सर, मुझे मत उलझाइए। कितना आ जाएगा? 2a dA/dr कितना हो जाएगा? आपने बताया कितना बताया था बेटा आपने? 4π² r³। ठीक है बेटा, और क्या आएगा देखो, और ये रहेगा माइनस का 18v²/r³ कर दूं सीधा, -18v²/r³। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना तो नहीं, मैंने सीधा लिखा है ये -18v²/r³। अगर दिक्कत है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिख के दिखाता हूं, फिर मैं हटा रहा हूं, सब कुछ हटा रहा हूं जो भी लिखा है मैंने। ये प्लस का साइन था, 9v² ऐसे कैसे आ गया? 9 और π² भी नीचे ऐसे कैसे आ गया? वो सॉरी, r² का कितना होगा? -2/r³ नहीं होगा क्या? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा, -18v²/r³। लेकिन आपने कहा कि सर हमें नहीं समझ में आ रही बात। कितना आ जाएगा?
हमेशा कहते हैं कि डी ए बाई डी आर को कितना पुट करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, ये 0 आ गया, सॉल्व करो कितना आएगा ये, आर की पावर 6 कितना आ जाएगा बताओ जरा, 18 बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 18 वी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6। अरे लिख देंगे, मतलब छोड़ो ना, मतलब इसको चाहता ही नहीं हूँ मैं, तो आया आर को आने तो अपन को क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में निकाल के नहीं, वो तो नौटंकी करनी है, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया करना है, लीस्ट करना है तो वो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहेगा, वो नौटंकी करके दिखानी है बस, वो तो नौटंकी करने में तो वैसे ही माहिर है। ठीक है तनिष, तनिष आप सुन पा रहे हैं हमें, शायद तनिष तक यस सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ आवाज आ रही है, तनिष तक आवाज नहीं जा रही है शायद हमारी। अच्छा, शायद तनिष्क की हमारे तक नहीं आ पा रही, शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार ये 9/2 देखिए, ये बच्चे का बड़ा नॉटी बच्चा है ये, कह रहा है मैं तो 9/2 करके ही रहूंगा यहाँ वैल्यू। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूं मैं या निकाल देता हूँ, चलो सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, यहाँ इसका कितना हो जाएगा बताइए, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, आर क्यूब का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना आ जाएगा, क्या था बेटे फंक्शन क्या था एक बार दोबारा बताओगे, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका 3r स्क्वायर हो जाएगा, 1/r क्यूब का करोगे, r की पावर -3 हो जाएगी ऊपर जाके, -3/r की पावर 4 आएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो हो गया हमारा पॉजिटिव, लेकिन साहब मिनिमम आ जाएगा, वही हमें करना है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमें ये प्रूव करना है कि उसका जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड का मतलब जो उसकी हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कुछ तो करेंगे साहब, सवाल कैसे लग रहे हैं सर आपको, ये मुश्किल है, देखिए समझ में तो आ रहे हैं, मैंने बता दिया आपको, किसी बच्चे को आपको एक जरूर कराने पड़ेंगे, वरदान है इन क्वेश्चन के साथ, जितना बांटोगे उतना परमानेंट मेमोरी में आएंगे। मैंने अपने टाइम में जब सवाल किए थे तो मैं दूसरे बच्चों को कराता था तो ऑटोमेटिक हो जाते थे वो। सर ध्रुव आप भी शैतान होते जा रहे हैं, अब पीटीएम करने वाले हैं कुछ दिनों में हम लोग, एक बार 3 जुलाई का आपका पेपर ले लें, 2 जुलाई का सॉरी, 3 जुलाई को आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, सतीश सर का बर्थडे है 3 जुलाई को, 3 जुलाई को नहीं, देखते हैं, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, देखते हैं, लेट्स सी, मेरी तो इच्छा है कि मनाया जाए सर का बर्थडे। चलिए कितना आ गया ये, कितना आएगा बेटे, मेरे को तो हेल्प करना जरा, 4 पाई r स्क्वायर और आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस कितना 18 कितना था, -18 बी स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा -3/r की पावर 4 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब मैं निकालूंगा डी स्क्वायर बाय डी आर स्क्वायर निकालूंगा एट r इज इक्वल टू, इतनी गंदी वैल्यू भगवान कोई ना देखे अपनी जिंदगी में, r की वैल्यू कितनी है 9/2 v स्क्वायर पाई स्क्वायर की पावर 1/6, 9/2 v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6 इज इक्वल टू कितना है, इनको मल्टीप्लाई करा लें, इनको कहो तो आप कितना आ जाएगा ये 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 54 v स्क्वायर r की पावर 4। भैया चिल्ला चिल्ला के
दीवारें भी कह रही हैं कि पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब क्या है, मिनिमा, यानी कि मुझे लीस्ट एरिया निकालना था, तो मतलब मैं सही नक्शे और कदम पर चल रहा हूं। लेकिन साहब नंबर तक उस बात के मिलेंगे जब आप ये बता पाओ कि एल्टीट्यूड कितना है, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। वो कैसे मैं लाऊं, कहां से लाऊं मैं h इजिकल टू अंडर रूट 2r? कोई ना कोई तो सहारा होगा मेरे पास। ये देखिए मेरी जो r की वैल्यू है वो ही मुझे सहारा देगी। ये कॉपी कर लीजिए। प्ले टू विन, कल अब रिटायरमेंट शुरू करा देंगे। थर्ड चैप्टर ही चल रहा है। अच्छा, और चलो तुम्हारे पार्ट भी नहीं कराई इस बार, तो पार्ट भी नहीं कराई अभी तो इस बार। कमाल है, इनका स्कूल बहुत बढ़िया है। हाँ इस बार बन, और द क्रेडिट गोज टू 1 and 1, हाँ, सतीश कुमार भट्ट। अच्छा, यहाँ हमारे पास ये हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आई थी, मैं लिख पाऊंगा जरा? आर की वैल्यू बता पाओगे मुझे? आपने लिखी हुई है वी, या मुझे ऐसे वी स्क्वायर की वैल्यू बता दो। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? ये आई थी हमारे पास। आर की पावर 6 कितनी आई थी, लिख लूँ मैं ये वाला जो गोला बनाया है? आर की पावर 6 बताओगे कितना था? कितना था आर की पावर 6 इक्वल टू कितना था? 18 वी स्क्वायर, ये था, ये चीज थी मेरे पास। और मुझे गिवन क्या था उससे निकाल लूंगा। वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम कितना गिवन था मुझे? 1/3। दोबारा बता पाएंगे सर आप? v इक्वल टू कितना दे रखा था मुझे? यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो, लेकिन यहाँ इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि मैं आर की वैल्यू भी पुट कर पाऊँ यहाँ। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए सर, कितना आ रहेगा ये? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू तो पुट कर दोगे? यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर जरा। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ से बताओ? 9/2 क्या? हाँ कोई बात नहीं, वो तो कटता रहेगा, घर की बात है। चलो काटना चाह 9/2 लिख दो, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रहेगी? 2 आर की पावर 6 पाई स्क्वायर अपॉन 9, ये है। दोबारा देखना, 2 आर की पावर 6 पाई स्क्वायर अपॉन 9 है, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। अब इनको काटो पीटो, 1/9 कह रहे 9 से 9 कट जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा। ओह सॉरी सॉरी, मैंने गलती से आर की पावर 4 काट दिया। अच्छा इसको काट देते हैं और यहाँ आर स्क्वायर रह जाएगा, मतलब क्या रह गया? 2, तो पाई स्क्वायर 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर रह गया। अगर मैं ऐसा कहूँ एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2r आ गया। तो अंग्रेजी में इस बात को कैसे लिखेंगे कि एल्टीट्यूड ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द बेस। हो गया ग्रुप, समझ पाए? हाँ जी रचित जी। यस सर, आ गया। है मुश्किल है? लंबा बहुत है सर, हाँ, ये मैथ्स का डेप्रिसिएशन है। ये मैथ्स का डेप्रिसिएशन है, जैसे अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन होता था क्लास 11th में। पर ये जब आएगा तब आप 2 बार करोगे, और मैं 3 टेस्ट लूंगा, तीनों टेस्ट में भर भर के दूंगा। ये इस बार का जो टेस्ट होगा हमारा, उसमें डिफरेंशिएशन आएगी और खाली मैक्सिमम मिनिमा आएगा, और मैक्सिमम मिनिमा के यही सवाल आएंगे। इतने टेस्ट में 2-2 3-3 बार लिखवा लेंगे, आपके आपके हाथ साफ हो जाएंगे एकदम। हाँ मम्मा जी से मिलना है बेटा। कैसे बेटा? वैल्यू 20 स्क्वायर बेटा, 20 स्क्वायर था हमारे पास। 20 स्क्वायर वैल्यू कितनी आई वहां से? 2 कट गया था हमारे पास, ये देखो 9 18 का 4 को 9/2 लिखवा दिया था। 2 मल्टीप्लाई किया,
2r की पावर 6 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 9, 2r की पावर 6 पाई स्क्वायर अपॉन 9 लिखा मैंने, इक्वल टू ये ना अपना कैंसिल कर सकते हैं। एक और कर लेंगे, पर टाइम लगता है इसमें यार, इन कुछ में टाइम लगता है। स्कूल में इतने सवाल नहीं होते हैं, कोई भी स्कूल हो नहीं होंगे सवाल इतने, क्योंकि ब्लॉक पर एक क्लास में 3 या 4 से सवाल तो हो ही नहीं सकते ज़्यादा। कितनी देर बुलेट ट्रेन चलाओगे तुम? बच्चा लिखेगा अभी, टीचर करेगा अभी, ये समझाए नहीं। नॉर्मल स्कूल वेडनेसडे से नहीं, ऐसे नहीं कहते बेटा, वो आपकी टीचर है बेटा, आपकी गुरु है। अच्छा, पर तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां बहुत देते हैं, बताओ पार्टनरशिप में, बताओ तीसरा चैप्टर ही चल रहा है अभी। सारे टीचर तुम्हारे स्कूल के घूमने गए हुए हैं, फेसबुक भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है। चलते हैं आगे हम लोग। बेटे कर लिया, कॉपी कर लिया? ये देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये बहुत प्यारा लगता है मुझे सवाल 25, नहीं 27 और एक सवाल और भी है, वो अगले पेज पे है वो। 25 देखिए पहले, क्या चाहता है ये आपसे, कह रहा है शो करिए आप। एक बच्चा कह रहा सर मैं शो ऑफ नहीं आता शो करना है हमें क्या, सेमी वर्टिकल एंगल जो कौन का होगा, उस कौन का जिसका की वॉल्यूम क्या करना है हमें, और उसकी क्या चीज गिवन है आपको, स्लांट हाइट। सर सवाल है सर, और हमें बताना है कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा उसका, tan इनवर्स √2। हमें एक चीज गिवन होती है, एक चीज हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी होती है, और उस प्रोसेस में एक चीज हमारे से कोई प्रूव करवा लेता है। नहीं, सेमी वर्टिकल एंगल बना के बताएंगे आपको क्या होता है। हमें क्या चीज गिवन है सर, ये गुप्ता जी सवाल पढ़िए ना, दिखा दो क्या गिवन है यहाँ पे। नहीं वो गिवन नहीं है साहब, अंग्रेजी तो हमसे पढ़ेंगे हम। शो करना है सेमी वर्टिकल, कोई कॉमन नहीं लगाओ बीच में, शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल उस कौन का जिसका की वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, और जिसकी स्लाइंट हाइट गिवन है वो tan इनवर्स √2 होगा। tan इनवर्स √2 क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है। आप स्लाइंट हाइट समझ लेते tan इनवर्स √2 को, एंगल में कैसे हो सकती है, हाइट तो बेटा मीटर वीटर में होगी ना। सरीन साहब ये बच्चे गलत राह पे जा रहे हैं, आप बताइए यहाँ पे क्या हमें प्रूव करना है, क्या चीज गिवन है इस क्वेश्चन में आपको, और क्या हमें मैक्सिमम करना है, और प्रूफ क्या करना है हमारे को, सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा। नहीं मैक्सिमम तो वॉल्यूम है ना, स्लाइंट हाइट का नहीं, खाली अल्फा इजिकल टू tan इनवर्स √2 होगा। मतलब हमने सेमी वर्टिकल एंगल को अल्फा कह लिया, तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, tan इनवर्स √2। हाँ अल्फा होगा, नहीं अल्फा होगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √2 होगी। रचित समझ रहे हैं बात को? यस सर। ये देखिए, मतलब हमें मैक्सिमम करना है वॉल्यूम, हमें मैक्सिमम करना है वॉल्यूम किसका, कौन का, कौन का, कौन का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम स्लांट हाइट यार। नहीं देखिए, आप दोबारा सवाल को पढ़िए ना, शो करना है सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 है, उस कौन का क्या गिवन है आपको, मैक्सिमम वॉल्यूम, और गिवन क्या, स्लांट हाइट। मैक्सिमम क्या करना है, वॉल्यूम, गिवन क्या है, स्लांट हाइट, और सेमी वर्टिकल एंगल कितना है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई एम हैप्पी नाउ।
जैसे भी सर ने कहा, सर की बात को मैंने आगे बढ़ाया। देखिए अल्फा कितना है, देखिए कौन का वॉल्यूम क्या होता है वैसे बताइए। लेट कर लेते हैं कौन में आर और एच, आर एन एच क्या है। वेरी गुड, बिल्कुल आधा नंबर तो मिल गया। सेमी वर्टिकल एंगल देखें, पता है, देखिए ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल, ये होता है, देखिए देखा, ये पूरा वर्टिकल एंगल है, पूरा वर्टिकल है, और आधा कर दिया तो क्या हो गया गुप्ता जी, ये सेमी। ये हमें प्रूव करना था, जो बड़े परेशान हो रहे थे। tan वर्स रूट 2 लाना है हमें, ये हमें लाना था tan वर्स रूट 2। हमें क्या गिवन है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मालूम आपको, एल होती है, ये क्या है, आर है, और ये क्या है, एच है। ये आसान है सवाल वैसे। और मैं क्या क्या मैक्सिमम करना था यार, भूल गया मैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, देखिए यहाँ उसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन हम आसान वाला नया तरीका कराएंगे आज आपको। अच्छा आपको हाँ, ये आसान ही है। ये ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, ये दिस दिस एंड दिस, इसको मैंने ए बोला, इसको मैंने बी बोला, इसको मैंने सी बोला। आपको क्लास 10 का एक बेसिक रूल पता होगा, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, कौन बताएगा आप में से। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, परपेंडिकुलर होती है। और थीटा के सामने वाली, उसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस होती है। और नेचुरल बात है, ये क्या हो गई अब, हाइपोटेनस हो गई। समझ में आ रही मेरी बात आपको। अच्छा अब मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है। आर यहाँ पे किसके बराबर है, ये आर है। आर किसके बराबर है, यहाँ कलर चेंज कर रहे हैं, आर किसके बराबर है, आर किसके बराबर होगा, अगर आर की वैल्यू निकालनी हो। आर में कैसे वैल्यूएट करूंगा, आर का मतलब क्या है, अननोन, नॉन बटा नॉन कर लूंगा। आर का वैल्यू, आर को मैं कह सकता हूं क्या, एसी अपॉन में क्या है, ये देखिए, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास क्या है, बेस है, ये मेरे पास क्या है, हाइपोटेनस है। अगर मेरे को यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकाली हो तो कैसे निकालूंगा, साइन अल्फा क्या होगा, आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये बड़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोने जाने। तो यहां साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, आर है, हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे, एल है। यहाँ अल्फा एंगल के लिए ले लिया मैंने, तो साइन अल्फा कितना हो गया मेरे पास, आर अपॉन एल हो गया, नहीं हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे, मैं इसको यही सॉल्व कर लेता हूँ। आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, एल साइन अल्फा आ गए, वेरी गुड, थैंक यू सर। अच्छा कॉज अल्फा कैसे निकालेंगे, कॉज अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। बी अपॉन एच, बी कितना है, बेस कितना है यहाँ पे, एच अपॉन एल। तो कॉज अल्फा कितना हो जाएगा मेरे पास, एच कॉज अल्फा कितना हो जाएगा मेरे पास, एच हो जाएगा। आर मेरे पास, आर भी आ गया, आज मेरे पास एच भी आ गया। और ये मैं अपने वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या कर दूंगा, यहाँ पुट कर दूंगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, आर कितना आया था, एल साइन अल्फा का स्क्वायर और एल कॉज अल्फा। ये मेरा वॉल्यूम आ गया। रचित, यस सर, सुन रहा हूँ। 1/3 पाई एल साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू एल कॉज अल्फा। ये कंपैरेटिवली तो इजी है ना, अब डिफरेंशिएशन इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि एल तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1/3 पाई एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और एल कॉज अल्फा। तो कितना हो जाएगा ये, 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉज अल्फा। गुप्ता जी मेरी बात समझ पा रहे हैं। v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू कितना आ गया, 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा
कॉज अल्फा, डीवी बाई डी अल्फा निकालो। 1/3 पाई एल क्यूब क्या हो गया, कांस्टेंट। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉज अल्फा में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। साइन स्क्वायर अल्फा को रख दो, कॉज अल्फा का कितना हो गया, और कॉज अल्फा को रख दो, साइन स्क्वायर अल्फा का 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा हो गया। इसको क्या पुट कर देंगे हम लोग, 0। ये सारा खत्म हो गया कहानी। एक बार थोड़ा सुंदर बना लेते हैं इसको। 1/3 पाई एल क्यूब कितना आ जाएगा ये, माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। डीवी बाई डी अल्फा कितना हो जाएगा, 1/3 पाई एल क्यूब, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 या साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल। साइन अल्फा 0 होगा तो अल्फा 0 डिग्री आ जाएगा। सेमी वर्टिकल एंगल अगर 0 हो गया तो कौन क्या बनेगा, कौन बनेगा नहीं। जब एंगल ही 0 हो जाएगा तो कौन कहाँ का, इसका मतलब क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 0 होगा। इसका मतलब कितना आ गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, माइनस से माइनस उड़ गया। ये कॉस स्क्वायर अल्फा को नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना, 2 आ गया। ये टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स रूट 2 आ गई। आज ये चीजें बाद में प्रूव होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले प्रूव हो गई क्योंकि हमने अप्रोच चेंज कर दी थी इसमें। हर्षिता क्लियर है बेटा, यस सर। क्लियर बेटा। आशा जी कहाँ तक पहुंच गए, हम सर लोग वो अभी कंटिन्यू। डिफरेंशियबिलिटी कराएंगी, अच्छा अभी डिफरेंस, कंटिन्यू। ठीक है ठीक है ठीक है। मैम थोड़ा छुट्टी होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस का फायदा नहीं हुआ इस बात ना, कुछ ना कुछ कहानी लगी रहती है। बेटा स्कूल स्कूल होता है, फर्क पड़ता है। चलिए लेकिन साहब अभी मुझे ये भी बताना था कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा कौन का, वो क्या होगा, लार्ज मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और वहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे। अच्छा मैं सीधा कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में कभी आप थक जाए, परेशान हो जाए, तो सीधा आप काम करना, डी स्क्वायर डी बाय डी अल्फा स्क्वायर एट अल्फा इज इक्वल टू टेन बस रूट 2 लिख के मैक्सिमम करना था ना, मैं नेगेटिव लिख के लिख देना मैक्सिमा, नीचे दे देगी वो खुद ही थक जाएगी यहाँ चेक करते करते। क्या ये रुलाएगी क्या, क्या रुलाएगा क्या, कि जो बचा टेन वर्स रूट 2 तक पहुंच गया, यहाँ पहुंचना कोई। लेकिन टाइम हो तो कर लेना, नहीं तो आधा नंबर पेनलाइज होगा जैसे आता आपका। अब आप लोगों की भी मुझे लग रहा है कि हिम्मत जवाब दे रही है। देखिए एक 26वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन आपको एमसीक्यू नजर आ रहा है, 15 मिनट खा जाएगा ये आईआईटी वाला है ये करना है। लेकिन इस क्वेश्चन का एक ही तरीका बताऊं, देखो बच्चे कितना दिमाग से काम करते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा, इसके नजदीक पॉइंट बताना है। नजदीक का मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी किस पॉइंट से नजदीक आ रही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था बच्चा साइंस वाला चारों में, और जिससे कम आंसर आया होगा वही फाइनल आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम यूज ही नहीं करता बच्चा। मेरे को नहीं पता क्या है, मेरे को भी नहीं पता, वो तो करना पड़ेगा। अभी इसका आंसर पीछे देख के बताएगा लड़का है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय।
Verify.